जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग से ही शुरुआत की है वापस से। उठ के जस्ट बस झाड़ू लगा के पानी पीने के लिए मैं अभी बैठी हूँ। और पानी पी के उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ और उसके बाद कुछ खा पी लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल गला ठीक है, मतलब थोड़ा आराम हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा गला ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चोक हो, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा है। तो थोड़ा प्रिकॉशन ले रही हूँ मैं। दूसरी चीज़ एक ये है कि अभी मैंने पानी पीने के बाद मतलब जैसे मैं फ्रूट्स खाती हूँ वो नहीं खाऊंगी, क्योंकि अंगूर और संतरा ये सारी चीज़ें घर में हैं। बाकी जो मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर फल लेती हूँ, पपीता केला ये सब नहीं है। और ये दोनों ही ऐसी चीज़ें, सिट्रस वाले फल गले के लिए मेरे को और नुकसान करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ भिगाए हुए जो नट्स हैं वो खाऊंगी, वो भी पोछा लगाने के बाद खाती हूँ। हस्बैंड भी मेरे उठ गए थे, ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे हम दोनों उठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 15 मिनट में पहले उठती हूँ इनसे, ज़्यादा नहीं। और उठ के मैंने सीधे पहले जो हाथ से धुलने वाले कपड़े थे वो माइल्ड डिटर्जेंट में भिगो दिए हैं। स्वेटर हैं, कम से कम 6 से लेकर 7 तक स्वेटरें होंगी। वो सारी डिप करने के बाद फिर मैं आई हूँ कमरे से बाहर, झाड़ू लगाया, पानी पिया और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद मैं नट्स खाऊंगी। तो यहाँ पे ना मेरे जो हस्बैंड हैं उठते हैं जब, तो वो अपनी चाय बनाते हैं और उनका काम है अपनी चाय बनाना। और किचन में जो बर्तन वर्तन रात के डिनर के होते हैं वो जगह पे लगाना, वो इतना ही कर पाते हैं। उसके बाद वो मुझसे पहले निकलते हैं स्टेडियम खेलने के लिए। मैं आधा घंटा लेट जाती हूँ, तो फिर मैं क्लीनिंग करके घर से निकलती हूँ। अच्छा, थोड़ा जल्दी उठने का एक रीज़न तो ये भी है कि जो मतलब हमारे घर में जो भी थोड़ी बहुत भी मॉर्निंग में आवाज़ होती है ना, चाहे नल खोलने की हो, पानी भरने की हो या ग्लास उठाने की हो, सारी की सारी ऊपर जाती है मॉर्निंग में। एक तो जाल बने हुए हैं इस वजह से भी, दूसरा अभी पंखे कूलर एसी नहीं चलते हैं जब, तो बहुत हल्की हल्की आवाज़ पता चलती है। और हमारे घर में अर्ली राइजर मैं और मेरे हस्बैंड हैं बस। बाकी सारे के सारे आराम से उठते हैं। तो जो आराम से उठता है उसको नींद बहुत प्यारी होती है, और उसको दूसरे का थोड़ा सा भी जो है खटपट पसंद नहीं आती है। तो फिर मैं थोड़ा हल्के हल्के काम करती हूँ। और जैसे बाल्टी रखी तो बहुत हल्के से, आवाज़ ना आए, ग्लास रखा तो हल्के से, मतलब बहुत हल्के हल्के। इवन मेरे जो हस्बैंड हैं वो जब बर्तन लगाते हैं तो वो भी बहुत धीरे धीरे रखते हैं। एक तो हमारा जो डॉग है वो भी ऊपर सोता है, तो वो भी जरा सी भी हलचल होती है ना तो वो भौंकने लगता है और नींद होती है सबकी ख़राब। इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से काम करती हूँ। अच्छा, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे मैंने जब भी पोछा लगाती हूँ, अगर मुझे लॉन्ड्री लगानी होती है तो इसी वक्त मैं पानी भरने के लिए लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में। जिससे कि यहाँ से जो लॉन्ड्री एरिया है ना वो पास पड़ता है, तो उठ के जाना आना आसान पड़ता है। पानी बंद करना है या ओवरफ्लो हो जाए वो चेक करना है, वो सारी चीज़ें। तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन में भी पानी भरने लगा दिया था और बाथरूम में गीज़र का पानी भी मैंने खोल दिया था। क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी में ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कपड़े साफ़ नहीं होते हैं अगर ठंडे पानी में। टंकी का पानी ठंडा होता है, तो बहुत ठंडे पानी में सर्फ घुलता नहीं है सही से, और फिर कपड़े भी उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो बस ये पानी की बाल्टी ला के मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी, गुनगुना पानी रेडी हो जाएगा, देन मैं उसमें लॉन्ड्री लगा दूंगी। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने कपड़े भिगो के रखे थे ये धोए, और जब ये धोए तो ये लगता है ना कि चलो अब भीग ही गए तो नहा ही लो। तो फिर मैंने मतलब नहा लिया। तो आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठी थी, वैसे भी जल्दी उठी थी और कपड़ों के मारे भी जल्दी उठी थी। क्योंकि देखिए 11:30 बजे मुझे दुकान निकलना ही होता है, उससे पहले कपड़े लाने भी पड़ते हैं। और क्योंकि अब धूप ऐसी हो गई है कि ज़्यादा देर छोड़े नहीं जा सकते, कपड़े रंग उड़ने लगता है। और मैं छोड़ के जाऊँ तो फिर मैं 2:30 बजे लाती हूँ कपड़े, बहुत लेट हो जाता है। सर्दियों में तो मैं छोड़ जाती हूँ, बट गर्मी में अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप की तेज़ी बढ़ेगी, कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी कपड़े डालूँ और जल्दी से जल्दी ले आऊँ। तो फिर मैंने नहा लिया, बहुत जल्दी वाला नहाया, फटाफट वाला। ऐसा कुछ मतलब मुझे सिर विर धोना नहीं था। नहा के फिर जो है कपड़े जो थे वो सारे के सारे स्पिन भी कर दिए और बाल्टी रख दी बाहर। तो अच्छे खासे कपड़े थे, आज ढेर थे, हाथ से धुलने वाले भी थे। लॉन्ड्री का तो एक ही लोड था, बट हाथ से धुलने वाले अच्छे कपड़े थे। तो वो बाल्टी रख दी बाहर। उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ पे शूज़ वूज़ पहन के निकल जाऊँगी टहलने के लिए। और जब आती हूँ तो आने के बाद सीधे पहला काम ये रहता है कि अगर कपड़े धुल चुके होते हैं, नहीं धुले होते हैं तो ऑफ कोर्स आके फिर अंदर आके वॉशिंग मशीन का ही काम निपटाते हैं। लेकिन अगर धुले हुए होते हैं और मैं बाल्टी बाहर रख चुकी होती हूँ तो फिर मैं घर में घुसने से पहले छत पे जाती हूँ और कपड़े फैला देती हूँ। इस तरीके से चलता है। और आज मैंने जैसे हम लोग वॉक पे गए थे ना, तो जो जिस पार्क में हम लोग जाते हैं वहाँ के हम लोग 3 से 4 राउंड लगाते हैं, तो आज 2 ही राउंड लगाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी भी आना था। एक तो कपड़े फैलाने के लिए भी 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे, प्लस आज सब्जी लेने भी जाना था हमें। मेरे हस्बैंड स्टेडियम से निकलते हैं तो कॉल कर देते हैं, और मैं थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके उनको ज्वाइन कर लेती हूँ, उनकी मतलब कार में बैठ के फिर हम लोग सब्जी ले आते हैं। तो मुझे कपड़े फैलाने थे,
इसलिए अगर मैं कपड़े नहीं फैलाऊंगी, सब्जी लेने चले जाएंगे घूम के आके सीधे, तो ये रहता है कि कम से कम पौन घंटा लगता है सब्जी ला के घर में आने में, तो इतना लेट हो जाएगा। कपड़े मुझे टाइम से लाने होते हैं। तो फिर मैंने 2 ही चक्कर लगाए, आके पहले कपड़े फैलाए और उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड दोनों गए, सब्जी लेके आए और उसके बाद चढ़ाई है चाय। तो चाय के साथ ही जितना भी मेरे से भिगाने का, दाल वाल का या ब्रेकफास्ट का जो भी काम होता है मैं पैरेलल करती रहती हूँ। और इस बीच मेरे हस्बैंड आते हैं, मतलब वो थोड़ा लेट आते हैं। अभी तो हम लोग सब्जी लेके साथ ही घर में एंटर हुए हैं, अदरवाइज वो मतलब मुझसे 10 मिनट लेट ही आते हैं। तब तक मैं चाय बना चुकी होती हूँ और वो फिर हम दोनों बैठ के आराम से चाय पी लेते हैं। बट अभी हम साथ ही आए थे, तो फिर वो जो है दूध की बाल्टी लेके सीधे दूध लेने चले गए और मैंने चाय चढ़ा दी। चाय चढ़ाते चढ़ाते ही मैंने दाल भी भिगो दी यहाँ पे, और नाश्ता नहीं बनाना है आज। और मैंने रात को ही सब कुछ एक्स्ट्रा बना के रखा था वो ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे मालूम था सुबह कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, प्लस सब्जी भी लानी है तो लेट हो जाएगा, और इसीलिए मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था। अब अगर मैं आके नहाती हूँ तो फिर मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बट मैं मॉर्निंग में नहा के गई थी तो यही अपर और लोअर में ही फिर मैंने पूजा कर ली, क्योंकि अब सीधे मैं ऑफिस जाने वाले ही कपड़े पहनूंगी। पूजा करने से पहले ना जो भी हम लेके आए थे सब्जी वब्जी, वो मैंने लगा दी थी। जो बाहर जितनी भी फैली हुई दिख रही है आपको, ये सारी की सारी साफ करनी है, धोनी है, और या तो फिर मुझे लंच में लगेगी, इसलिए इनको मैंने बाहर छोड़ा हुआ था। तो जो लौकी है, लौकी चने की दाल बनेगी, इसलिए बाहर रखा हुआ था। हरी सब्जी सच में कुछ लाई नहीं थी, नहीं तो उसको भी फिर मैं देखती हूँ, मतलब रख देती हूँ साफ करने के लिए। हरा धनिया था, पालक मैंने लास्ट डे ली हुई थी, तो वो मतलब हरी सब्जी हम लोग कुछ खास लेके नहीं आए। तो यहाँ पे चाय, मतलब मेरी चाय जो है ना मॉर्निंग वाली, बहुत धीमी आंच में आराम आराम से बनती है। ज़्यादा दूध की, ज़्यादा मतलब पत्ती और तेज स्ट्रांग वाली चाय जो होती है, तो धीमी आंच में अच्छे से मेहनत करके बनती है, और उतने में जितने काम सिमटते हैं ना मैं सिमटा लेती हूँ। दाल भिगाई थी ना, तो उसके लिए लौकी की जो मतलब लौकी काट के उसमें डालूंगी हाथ के हाथ। यहाँ पे अगर जितना भी जैसा समय होता, अगर यहाँ पे अभी मुझे ब्रेकफास्ट का काम करना होता तो फिर मैं ये सारा काम नहीं कर रही होती, ब्रेकफास्ट का कर रही होती। बट अभी ब्रेकफास्ट का ऐसा कुछ करना नहीं है। इवन मैंने रात को चपाती भी बना के रख दी थी। मेरे हस्बैंड को रखी हुई रोटी, मतलब घी की से जो चुपड़ी हुई होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं पसंद है बासी रोटी, बट मेरे हस्बैंड बहुत मन से खाते हैं। बस घी उसमें लगा हुआ होना चाहिए और रखी हुई रात की रोटी होनी चाहिए। तो जब मैं इनके लिए रखती हूँ तो फिर मैं अपने लिए क्या 2 रोटी बनाने के लिए तवा लगाऊंगी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा रोटियाँ बना के रख दी थी। अभी तो मुझे मतलब चपाती भी नहीं बनानी थी। यहाँ पे मैं हाथ के हाथ फटाफट से जो चने की दाल भिगोई थी उसमें लौकी काट के डाल दी। सैलेड के लिए खीरा भी यहाँ पे छिल दिया, मतलब जितना तैयारी हो सकती है उतनी कर ली। दाल में नमक हल्दी सब डाल डूल के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुने से तेज गर्म पानी में उसको भिगो दिया, क्योंकि चने की दाल को थोड़ा सा टाइम लग जाता है भीगने में। अरहर की होती तो फटाफट से भीग जाती है। और इसके बाद मेरे को आज बनानी है अमिया, कच्ची अमिया की चटनी। मेरी मदर इन लॉ की बहुत दिन से डिमांड है, और आज मैं देख के याद करके हरी वो जो कच्ची अमिया होती है ना, वो लेके आई थी। पुदीना हमारी छत पे बहुत बढ़िया हो रहा है, वापस से होने लगा है। धनिया मैं लेके आई थी, तो थोड़ा सा धनिया और मतलब लिया मैंने, तो ऐसे ही मोटा मोटा उसको साफ़ किया, और पुदीना और धनिया भिगो के रख दिया। तो उनको जो है ना चटनी का बहुत शौक है, और मतलब अगर रोज़ बन जाए तो वो बहुत खुश रहती हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं बन पाती, और चटनी रखी भी रहती है ना तो उसका थोड़ा सा कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है। मतलब हम लोगों को तो चल जाता है, मैं तो खैर, जो बनाता है वो तो कैसे भी कुछ भी करके एडजस्ट कर लेता है, बट जो नहीं बनाता है उसे नहीं पता रहता है कि बनाने में कितना स्ट्रगल रहता है। तो उनको फ्रेश बनी हुई चटनी चाहिए होती है। मतलब ये नहीं है कि कल पीसी तो कल की आज दे दो, वो तुरंत जज कर लेती हैं कि ये जो चटनी है रखी हुई दी है इन्होंने मुझे। तो ये जो अमिया मैं लेके आई थी ना, ये लग ऐसी रही थी कि कच्ची है, बट जब उसको मैंने छीला ना तो ये बिल्कुल पीली थी, और जब मैंने इसे चखा तो ये मीठी थी, मतलब मीठी खट्टी मीठी सी थी, लेकिन मीठा साइड ज़्यादा था। अब इसको मैं चटनी में डालूं तो चटनी मीठी हो जाएगी। तो आज मैंने पहली बार ऐसा ट्राई मारा है कि जो कच्ची अमिया है, मतलब जो अमिया है पकी हुई, इसको डाला मैंने, मतलब पूरी की पूरी अमिया डाल दी, गुठली हटा दी, धनिया पुदीना डाला, हरी मिर्च, नमक डाला, और खटास के लिए मैंने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ा है, जो कि आज मैंने पहली बार किया, क्योंकि जब मैं अमिया की चटनी जब भी बनाती हूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अक्सर ऐसा होता था कि जब अमिया पक जाती थी तो मैं उसको उसकी चटनी नहीं बनाती थी, सिर्फ इस वजह से कि चटनी में खट्टापन तो आएगा नहीं। आज मैंने पहली बार अमिया भी डाली, और थोड़ा सा खटास के लिए आधा नींबू भी निचोड़ दिया। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी। अमिया की कच्चे आम की वजह से, मतलब वो जो हल्का सा पका हुआ आम था उसकी वजह से कलर और चटनी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आया, और खटास पूरी करने का काम कर दिया नींबू ने।
मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी चटनी बनेगी, लेकिन सीरियसली बहुत बढ़िया चटनी बनी। और ये ऐसी ही चटनी मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हाथ के हाथ जब बन जाती हैं चीज़ें ना, जैसे जैसे मैं तुरंत के तुरंत 2 पार्ट्स में उसको कर देती हूँ, क्योंकि शॉप से आने के बाद ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है, मुझे चेंज करके जल्दी जल्दी से जो है खाना उनका लगाने जाना पड़ता है। वहीं से फिर मैं कपड़े कुपड़े भी लाने होते, तो वो सारे काम कर लेती हूँ। तो चटनी पिस गई, 2 पार्ट्स मैंने उसको रख दिया। अपनी चटनी तो फ्रिज में रख दी मैंने, मदर इन लॉ की बाहर ही रहने देती हूँ। उनको ज़्यादा ठंडा नहीं दिया जाता है, मतलब उनको खांसी बहुत जल्दी होती है। यहाँ पे सैलेड कट गया। खीरे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं। अब अगर आप सब्जी मंडी सब्जी लेने जाते हो ना, तो बहुत अच्छे जो देसी खीरे होते हैं ना, वो आने लगे हैं अभी। नमक खाली हो रहा था तो वो भी भर दिया लगे यार। मतलब जो काम जब कर पाओ वो वाला हिसाब है, छोड़ दो तो छोड़ ही दो, फिर वो रह जाता है करना। तो यहाँ पे सारे काम डन हुए, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे किचन का जो काम था वो ख़त्म हो गया। और एक मैं आपको यहाँ पे अपना एक, मतलब क्या बोलूँ, सभी को पता रहता है लेकिन मैं जो करती हूँ वो आपको बताऊँ। जैसे जब भी कोई पैकेट खाली होता है ना, कोई भी चीज़ जो होती है जो बिल्कुल एंड होने वाली होती है पैकेट में, मैं उसे कभी पूरा खाली नहीं करती। जैसे भी नमक भरा तो डब्बा भर दिया, बट वो डिब्बे में ये जितना पैकेट वाला नमक था ना, ये पूरा आ सकता था, बट मैंने नहीं डाला, थोड़ा इस पैकेट में ही रहने दिया। कारण ये है कि जब हम पूरा नमक मतलब पूरा पैकेट खाली कर देते हैं और कई बार भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहता, तो चीज़ जब बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है और हम चेक करते हैं अपने स्टोर में, तो पता चलता है कि वो है ही नहीं। अभी ये रहेगा कि नमक जब खाली हो रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा, तो मैं चेक करूँगी, तो हाँ थोड़ा सा नमक इतना होगा कि खाना बन जाए 2-3 टाइम का। उसके बाद फिर मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ लिस्ट में, ये रहता है। तो मैं कोई भी पैकेट कभी पूरा खाली नहीं करती, थोड़ा सा 1-2 चम्मच उसमें रहने देती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ धोखा हो गया है ऐसा कि बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो जब ख़त्म हो जाती है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तुरंत भागना पड़ता है लेने के लिए। तो मैं ऐसी कंडीशन आने नहीं देती। अच्छा, इसके बाद जो बर्तन वर्तन थे वो सारे निपटाए। नाश्ता तो ऑलरेडी बना हुआ था, कुछ था नहीं ऐसा करने को। इसके बाद जब सिंक वाला एरिया खाली हो गया, तो कुछ फल थे जो हम लेके आए थे, जैसे बेर लाए थे, क्योंकि मुझे, मैंने आपको बताया ना, मॉर्निंग में खाने वाले जो फल होते हैं वो मेरे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर मेरे को बड़ी आफत सी आ जाती है, क्योंकि मैं खाती ही सुबह उठ के फल हूँ, और वो जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मेरा रूटीन बड़ा बिगड़ सा जाता है। तो मेरे हस्बैंड को ये रहता है कि ये खा ले बस। तो केले और बेर, हम दोनों दोनों चीज़ें लेके आए थे। तो बेर भिगो दिए नमक वाले पानी में, तो मैं जाने से पहले धो के उनको रख निखरने के लिए रख के जाऊंगी। इसके बाद हमने नाश्ता कर लिया, तो बड़ी बढ़िया सी यम्मी सी चटनी बनी थी, और बहुत दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक सीज़न पूरा निकल जाता है उसके बाद आम की चटनी बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। अच्छा, ये जो दाल है ना फ्रेंड्स, लौकी चने की दाल, इसमें मैं खटास के लिए हमेशा ये जो कच्ची आम की फाँक सुखा के रखते हैं ना हम लोग, वो ऐड करती हूँ। तो मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सारी मेरी मदर इन लॉ की रेसिपीज़ हैं, और मैंने उसमें ज़रा सा भी चेंज नहीं किया अपनी तरफ से। क्योंकि आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी सासू माँ की रेसिपी होती है ना, आप डिट्टो वही बनाओ, तो आपके हस्बैंड को हमेशा पसंद आएगी। क्योंकि वो एक बचपन से एक टेस्ट डेवलप हो जाता है ना अपनी माँ के हाथ का खाने का, तो थोड़ा उसमें छेड़छाड़ करो तो उनको कम पसंद आती हैं चीज़ें। तो मैंने वही फंडा अपना के रखा हुआ है, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती, थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ कि बिल्कुल इतना माइल्ड सा कि उनको पता ना लगे, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपनी मदर इन लॉ की रेसिपी के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी चने की दाल में खटास के लिए आम की फाँक डाली, थोड़ा गरम मसाला डाला, बाकी सिंपली देसी घी में हींग जीरे का और देगी मिर्च का तड़का लगाया। और यहाँ पे मैंने पालक जो है वो भिगो के रख दी है, इसको मैं आके धोऊंगी, नमक के पानी में डिप करके छोड़ दिए, चावल भिगो दिए। और अब चाय बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था अपनी, तो फिर मैंने तेज़ गर्म पानी लिया और अपना तैयार होते होते इसको मैंने पी लिया। क्योंकि जब मैं नहीं पी के जाती हूँ कुछ गरम गरम चीज़ ना, तो मुझे ऑफिस में आती है बहुत ज़बरदस्त नींद, इसलिए मैं हमेशा बना के और कोशिश करती हूँ कि पी के जाऊँ। और लेकिन अगर बन गई और पीने का टाइम नहीं होता, तो फिर मैं थर्मस में डाल के ले जाती हूँ। अच्छा, आप लोग हमेशा लिपस्टिक का शेड पूछते हैं, तो मैं एक नया लिपस्टिक लेके आई हूँ लास्ट डे। ये लैक्मी का है, और इसका एग्जैक्ट जो भी शेड है आगे मैं आपको शो कर दूंगी। अच्छा है, मतलब जो वीटिश कलर होता है ना, गेहुआ रंग, सांवले और गोरे के बीच वाला जो कलर शेड होता है अमलू का, उसमें अच्छा जा रहा है, ये बढ़िया जा रहा है मेरे स्किन टोन पे। ये इसका शेड रहा, ले सकते हो आप अगर आपको लेना है तो। डेली यूज़ के लिए अच्छा कलर है, इसे बहुत, जैसे आप बाहर निकलते हो ना, तो इसको आराम से लगा के जा सकते हो। जैसे ऑफिस ऑफिस जाओ, बहुत ज़्यादा मैरून और रेडिश ये सारे कलर उतने अच्छे नहीं लगते। न्यूड है, लेकिन इतना न्यूड ऐसा नहीं है कि हम लोग की स्किन टोन पे ना जाए, गेहुए रंग वालों पे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, जब मैं फिर ऑफिस से आई हूँ तो मदर इन लॉ का खाना लगा के, आज मुझे कुछ ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ ज़्यादा हो गई थी, छत पे जाना आना, दौड़ना, कपड़े लाना, ये सब। मैं ऑफिस जाने से पहले कपड़े ला के रख गई थी, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। और वो जो है वो मैं तहा के भी गई थी, इसीलिए मुझे आज लेट हो गया था, और मैं अपनी चाय नहीं बना पाई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लिप नहीं बना पाई उसकी।
तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी थकान हो गई थी, तो मैंने मदर इन लॉ का खाना लगाया, हस्बैंड का खाना लगाया, किचन समेटा और मैं सोने के लिए चली गई थी। तो मेरे हस्बैंड आए, खाना खाया, उन्होंने भी 15-20 मिनट रेस्ट किया, वो चले गए। तो जब मैं उठी हूँ ना तो ये टेबल वेबल ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो ये मैंने सब समेटी यहाँ से, जो खाना था थोड़ा बहुत बचा हुआ, दाल चावल ये सब कुछ हटाया। अच्छा, मैंने आज ना लंच के बर्तन भी नहीं धोए थे, मतलब मैंने बस खाना लगाया, मदर इन लॉ को खिलाया, इनका लगाया, और उसके बाद फिर मैं सीधे सोने चली गई। मैंने सिर्फ किचन का जो मतलब गैस है वो पोछा था, और बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं धोए थे। सीधे मेरे को मतलब इतनी ज़बरदस्त नींद भी आ रही थी, थकान भी हो रही थी, तो मैंने कहा बाद में देखी जाएगी। उसके बाद जब मैं मेरे हस्बैंड जब चले गए, मैं उठी 1 घंटे की झपकी लेके, तो फिर जब आई तब ये सब समेट रही हूँ मैं, और इसी वक्त फिर मैंने जो बर्तन थे सिंक में सारे साफ़ किए, अपनी 1 कप चाय चढ़ाई, और चाय लेके फिर मैं बैठी हूँ। एक मैं कॉर्ड सेट के लिए कपड़ा लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं उसे ना कुर्ता, सलवार कुर्ता सिलने के लिए ही लेके आई थी, फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो कपड़ा मैंने लिया था उसका जो प्रिंट है वो कुछ ऐसा ग्राफिक वाला प्रिंट होता है ना, कंप्यूटर ग्राफिक वाला, उस तरीके का है। तो उसका ऐसे कपड़ों, ऐसे प्रिंट का जो है कॉर्ड सेट अच्छा लगता है। तो मैंने कभी स्टिच नहीं किया कॉर्ड सेट, नॉर्मल सलवार सूट तो मैं सिलती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने कभी कोई चीज़ नहीं सिली है। तो आज मैं पहली बार उसको कट करने के लिए बैठी ही थी, और ये मेहमान आ गए। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि जितने भी जो हमारे पुराने गेस्ट्स हैं या जो रिश्तेदार हैं वो ऊपर जाते हैं बैठने के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ ऊपर ही रहती हैं। तो जब ऊपर जाते हैं तो फिर मैं भी छोड़ छाड़ के ऊपर ही जाती हूँ, और उनको वहीं अटेंड करती हूँ, चाय पानी मैं वहीं पिलाती हूँ। नीचे मतलब वो वापस जाते समय एक विज़िट हमारे घर का कर लेते हैं, लेकिन चाय पानी नाश्ता ऊपर ही ज़्यादातर होता है, तो मैं ऊपर ही मैं भी चली जाती हूँ। तो ये किचन विचन समेटने के बाद जो है, जैसे ही मैं बैठी, मैंने आपको बताया अपना कपड़ा कट करने के लिए, तो आ गई गेस्ट। लेकिन मैंने अच्छे से रेस्ट कर लिया था, तो फिर जब उनको अटेंड करके आई हूँ ना, तो आज ही मेरे उसमें प्लानिंग में कॉर्न पालक बनाना भी था, और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं डिनर में ये जो रेसिपी है, क्योंकि खुद पहली बार बना रही हूँ ना, इसलिए फिर मैंने इसकी डिटेल नहीं आपके साथ शेयर की। ठीक ठाक बनी थी, ऐसी बहुत ज़्यादा धमाल रेसिपी तो नहीं बन पाई मुझसे, लेकिन बढ़िया, मतलब जैसे पालक पनीर होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है बनाने में। तो पहली बार बनाया था, उस हिसाब से ठीक बना था। क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं वो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मतलब बढ़िया ठीक बन गई थी। तो ये जब बनाई है ना, इसके बाद फिर मैं वापस से अपनी जो स्टिचिंग करने के लिए बैठी थी। वैसे इस रेसिपी में ऊपर से बटर का तड़का बताया गया था, जो रेसिपी मैंने देखी थी, बट फिर मुझे ना वो बहुत झंझट वाला काम लगा, तो मैंने सिंपली ऊपर से बटर डाल दिया। हालांकि मैंने तड़के में बटर ऑलरेडी डाला हुआ था, और इसके बाद फिर मैंने इसमें लास्ट में मलाई डाली। उन्होंने क्रीम बताया हुआ था, क्रीम रेडीमेड मेरे पास नहीं रहती है, तो जो नॉर्मल मलाई दूध से निकलती है उसी को थोड़ा सा चम्मच से घुमा के वही मैं डाल देती हूँ, और बढ़िया काम करती है। अलग से क्रीम में कभी लेके नहीं आई, और मुझे उसका एग्जैक्टली स्वाद भी नहीं पता कि वो कैसी होती है। पहली बार बना रही है कोई, बनाई है जैसे ना, तो चखने के लिए मैं दे देती हूँ ऊपर भी। मतलब चीज़ों का, सब्जियों का, रेसिपीज़ का आदान प्रदान चलता रहता है। वो कुछ बनाते हैं तो मुझे ज़रूर देते हैं चखने के लिए, और मैं भी ज़रूर से देती हूँ। अच्छा, ये दी, उसके बाद फिर मैं वापस से आई हूँ अपने रूम में, और जो कट सेट मैंने आपको जैसा कि बताया ना, वो कट, मतलब मैं कट थोड़ा सा ही कर पाई थी कि मेहमान आ गए थे, तो फिर मैं इसको एज इट इज़ फोल्ड करके चली गई थी ऊपर। तो अभी जब आई हूँ ना, तो ये जो कॉर्ड सेट मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने वीडियोस देखी, एक्चुअली वीडियोस नहीं, एक मतलब शॉर्ट्स, बहुत अच्छी सी डिटेल शॉर्ट्स थी, वो आई थी मेरे फीड में, तो उसको देख के मैं कट कर रही हूँ। अच्छा, स्टिचिंग मैं करती रहती हूँ, नॉर्मल जो कटिंग स्टिचिंग है सूट्स वगैरह की, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जैसे जो नेक होते हैं ना, कॉलर वॉलर कुछ बना होता है कुछ ऐसा, तो मुझे गड़बड़ होने की वो रहती है आशा। तो मैं इतना टिपिकल वाला बना ही नहीं रही हूँ, बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। अच्छा बन जाएगा तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मेन चीज़ ये है कि हो सकता है कि हम लोग इस हफ्ते के, मतलब नेक्स्ट वीक तक हो सकता है कि हमारा कहीं घूमने का 2-3 दिन का प्लान बन रहा है हम लोगों का, हमारा जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल। तो अगर ठीक ठाक सा बन गया तो वहाँ पहनने के काम आ जाएगा, नहीं बना तो मैं नाइट सूट बना लूँगी, क्योंकि कॉर्ड सेट भी एक तरीके से नाइट सूट जैसे ही लगते हैं अगर उनको अच्छे से एक्सरसाइज ना करो तो वो सब मेरे दिमाग में चल रहा है। अच्छा, इसके साथ ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। इसकी स्टिचिंग और जो भी बाकी आगे की डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कैसा फाइनल रिजल्ट रहा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर से। तो ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड